साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार सुपर टेट जो आने वाला है, इसका जीएस पेपर आज हम लोग पढ़ेंगे। और जीएस पेपर में ये आज हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले साथियों हमने 2 क्लास आपका लिया था, जिसमें मैं बिहार का चौगद्दी, बिहार का मैप, परमंडल, बिहार कब बना और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बतलाई थी। दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सारी चीजें इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताई हैं। चलिए, सभी का वेलकम है, स्वागत है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एमडी सज्जाद हुसैन, आफरीन फिरदौस, नदीम जी, सभी का वेलकम है। सदफ अर्शी, चलिए लेट्स जी, ग्रेट। और उसके बाद खालिद, सभी का वेलकम है। गुलाम रब्बानी, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको मैप देखने के लिए बताया था कि मैप आप कैसे देखेंगे। तो मैप में हमने आपको 3-4 चीजें बताई थी, शायद आपको याद हो, और अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिए कि कैसे देखते हैं मैप। देखिए, मैप में कोई भी नक्शा को अगर आप देखते हैं तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, कौन होता है? सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है? ये होता है आपका उत्तर। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है, ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है ना। और इसके दाएं वाला साइड, ये वाला साइड, तो ये वाला जो साइड होता है, ये होता है आपका पूरब। और इसके ये वाला जो साइड है, ये आपका होता है पश्चिम, ठीक है ना। इसी तरह इसके बीच में भी एक आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्लस पूरब। ये चीजें मैंने पढ़ा दिया है पहले आपको। और ये वाला अगर इस तरफ आएंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्लस पश्चिम। इसी तरह नीचे की तरफ इधर आइएगा तो ये आपका है पश्चिम, और प्लस में ये आपका हो जाएगा दक्षिण। और इधर आप आएंगे तो ये आपका हो जाएगा पूरब प्लस दक्षिण। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने आपको 2-3 चीजें और भी तारीख के एतबार से बताया था कि बंगाल विभाजन जो हुआ, कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन क्यों हुआ? इससे पहले मैंने आपको बताया था 1877 दिल्ली दरबार, 1903 दिल्ली दरबार, और फिर 1911 दिल्ली दरबार। और 1911 दिल्ली दरबार को मैंने आपको बताया था बड़ा दिल्ली दरबार, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को 2 भागों में बांटा तो एक हो गया आपका पूर्वी बंगाल और एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। 1911 में साथियों, 1911 में क्या होता है, जब जॉर्ज पंचम आते हैं इंडिया, तो वो जो कि कलकत्ता दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी थी, उसको वो कलकत्ता से दिल्ली ले आते हैं और बंगाल विभाजन को रद्द करके बिहार एक अलग प्रांत के रूप में मान्यता मिलता है। और इसकी अधिसूचना जारी होती है कब? 22 मार्च को, ठीक है ना। 22 मार्च साथियों 1912 ईस्वी को। इसीलिए हर साल 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। ये बातें पिछली वीडियो में हमने आपको बतलाई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नदी। मैप में हमने आपको बतलाया था कि बिहार के मैप में ऊपर इधर क्या है आपका? नेपाल है, समझिएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि बिहार के मैप में इधर आपका क्या है? तो झारखंड है। बिहार के मैप में इधर आपका क्या है? तो वेस्ट बंगाल है। बिहार के मैप में इधर आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बतलाई हैं, समझिएगा। बिहार के मैप में जो उत्तर की तरफ नेपाल है, यहां पर साथियों है हिमालय पहाड़। कौन सा पहाड़ है? हिमालय पहाड़। और झारखंड जो है ये पठारी इलाका है, यहां पर
समतल जमीन है, समझ रहे? ये क्या है? यहां पर पठार है, ठीक है ना। और बिहार में एक सबसे बड़ी नदी होती है जिसका नाम है गंगा, जो बिहार के 2 भागों में बांटता है। और गंगा जो है साथियों, गंगा, ये मोटी वाली जो लकीर खींच रहा हूं, ये इस तरह गंगा बिहार को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी बिहार, क्या बोलते हैं? उत्तरी बिहार। और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी बिहार, क्या बोलते हैं? दक्षिणी बिहार, ठीक है ना। समझिएगा आप बात को, मेरी बात समझ में आ गई कि गंगा बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी बिहार, नीचे वाला दक्षिणी बिहार। अच्छा, गंगा जो है ना, यहां पर यूके यानी उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी होते हुए इस तरह साथियों इन करती है, और वो फिर बिहार के 12 जिलों को टच करते हुए यहां कटिहार में ये निकल जाती है बाहर। तो जब एक नदी इधर से आई तो किस तरफ से आई ये नदी? तो आप कहेंगे कि ये नदी आई वेस्ट यानी पश्चिम से आई, और किधर गई? ईस्ट की तरफ। तो गोया कि बिहार का पश्चिम वाला हिस्सा जो है वो हल्का सा उठा हुआ है, तब ना पानी इधर से उधर जा रहा है। और बिहार में बहुत सारी नदियां जो है हिमालय से निकलकर वो फिर आके इस तरह गिरती है, किसमें? गंगा में मिलती है। और इधर फिर साथियों, इधर भी जो पठारी इलाका है, ये भी इधर की नदियां जाकर वो मिलती है, किसमें? गंगा में मिलती है। तो गोया के बिहार का जो किनारे वाला हिस्सा है वो हल्का उठा हुआ है दोनों तरफ से, और बीच वाला हिस्सा जो है वो क्या है? गहरा है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में जब नदियों के एतबार से देखेंगे तो बिहार का नक्शा एक नाव के आकार है, यानी दोनों तरफ से उठा हुआ और बीच में हल्का धंसा हुआ, और पश्चिम वाला भाग भी हल्का उठा हुआ, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में बातें आपको आ गई? ठीक है, चलिए। और बीपीएससी के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इससे जो आता है, ठीक है। अब यहां पे समझिए 2-3 चीजें आपको। और मैंने जाना कि बिहार में गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। बिहार को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले आप कुछ तथ्य जान लीजिए। क्या तथ्य जानना है भाई? सबसे पहले यह जानिए कि गंगा नदी निकलती कहां से है। तो गंगा नदी जो निकलती है वो साथियों यूके यानी उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, क्या नाम है? गंगोत्री। और गंगोत्री के जगह एक जगह है गोमुख, क्या नाम है? गोमुख। यहां से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। और यहां पर एक समतल भूमि से वो निकलती है गंगा नदी, और फिर वहां से यानी कि यूके यानी उत्तराखंड से निकलकर वो यूपी, और फिर उसके बाद वो बिहार में इनकर जाती है, ठीक। गंगा नदी जो है इसकी जो कुल लंबाई मतलब पूरे भारत में है वो है 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। और गंगा नदी बिहार में जो आती है वो आती है पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। गंगा नदी जो है समझिएगा, बिहार में जो इसकी कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। कितनी है? 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। गंगा नदी जो है जो यूपी होते हुए बिहार में इन करती है बक्सर जिला। कौन सा जिला? बक्सर जिला में एक जगह है चौसा, अभी मैप में दिखाऊंगा। चौसा नामी जगह है, वहां पर वो इन करती है, और फिर कटिहार से साथियों गंगा नदी निकल जाती है और वो फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ये कुछ तथ्य हैं, इसको आप याद रखिएगा कि गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में इन करके वो बंगाल में चली जाती है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पूरब पश्चिम से ये पूरब की दिशा की तरफ जाती है। 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी है, और बक्सर में ये इन करती है चौसा। याद रखिएगा, बिहार के सबसे पहले जिन्होंने मुगल बादशाह को हराया था शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के दरमियान और मुगल बादशाह हुमायूं यानी नसरुद्दीन हुमायूं के दरमियान
यही चौसा में युद्ध हुआ था, तो वही चौसा नामी जगह पे गंगा नदी बिहार में इन करती है, ठीक है ना। ये बातें आप याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। समझ में आप लोगों को बात आ गया? चलें आगे चलें, ठीक है ना जी। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब हम ये जाने कि देखिए गंगा नदी से जो हिमालय के तरफ से नदियां आती हैं वो गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो यहां पर 3-4 चीजें और आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको यह बिहार का मैप याद होना चाहिए, क्योंकि इससे ही सारा आपका मतलब मसला हल होगा। तो गंगा नदी जो है ये आपका हो गया नेपाल, ये क्या हो गया? नेपाल, ठीक है। यहां पर आपका हो गया झारखंड, क्या हो गया? झारखंड। यहां पर आपका हो गया वेस्ट बंगाल, और यहां पर आपका हो गया यूपी। नेपाल से जो नदियां आती हैं, चूंकि वो हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो उसका धारा का प्रवाह जो होता है वो तेज होता है, वो नदी सूखती नहीं है। और जो नदी झारखंड की तरफ से आती है, यानी पठारी इलाका से, वो नदी साथियों जे गर्मी के समय में, सुखाड़ के समय में सूखने लगती है, याद रखिएगा। लेकिन केवल और केवल एक ही नदी है दक्षिणी भारत बिहार में, जो कि सोन नदी के नाम से जानी जाती है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामी जगह से निकलती है। वो नदी वहां से आती है, इसलिए उसकी जो है नदी पानी जो है नहीं सूखती है, नहीं सूखता है। बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए नेपाल की तरफ से जो नदियां आती हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका है गंगा नदी, जिसको मैं रंग रहा हूं। ये आपका क्या है? गंगा नदी। और गंगा नदी इस तरह बक्सर नामी जगह में, चौसा नामी जगह है, वहां पर इन करती है। और फिर यहां पे देखिएगा कि इस तरह इन करते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, और इस तरह आते हुए, इस तरह आते हुए ये यहां पे निकल जाती है। लेकिन आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि ये नदी जो है मोटी है और कहीं पर पतली है। गंगा नदी हुआ क्या है कि जहां जहां पर मोटी है, वहां पर बीच में कुछ टीला टाइप का निकला हुआ है, दोनों तरफ से उसका घाट बना हुआ है, बीच में खाली जमीन है, इसीलिए वो मोटा भाग है। गंगा नदी की जो बिहार में कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। बिहार में जो ये है चौसा नामी जगह से ये इन करती है, और कटिहार में साथियों ये क्या होती है? निकल जाती है। इसका संगम स्थान है, वहां से वो फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब समझिएगा, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तरी बिहार, नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी बिहार। दक्षिण में चूंकि पठारी इलाका है, तो दक्षिण की जो नदियां होती हैं उसमें पानी का तेज रफ्तार नहीं होता है, वो सुखाड़ में उसका पानी सूखने लगता है। लेकिन जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं, वो हिमालय से पानी आती है, उसका रफ्तार भी तेज होता है। इसी वजह से बरसात के समय में उत्तरी बिहार में बाढ़ का कहर ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं आप कि हिमालय से नदियां आती हैं, उसमें कटाव ज्यादा होता है, धारा ज्यादा तेज होता है, जिसके वजह से इस नदियां के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ का कहर ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यह करेंगे कि उत्तरी बिहार की नदियों को समझेंगे। आज हमें केवल और केवल नदियों पर ही फोकस करना है, इसलिए हम उत्तरी बिहार की नदियों को समझेंगे। देखिए उत्तरी बिहार में एक नदी सबसे पहले है, इस नदी का नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। क्या नाम है साथियों? घाघरा। घाघरा नदी, क्या नाम है इस नदी का नाम? बोलिएगा मेरे साथ, आज आपको मैप ही समझना है। घाघरा नदी है। घाघरा नदी को यूपी में खासतौर पर अयोध्या में कहते हैं सरयू नदी। आपने सुना होगा ना, सरयू नदी के किनारे बैठकर रामचरितमानस लिखा गया। तो घाघरा नदी जो यूपी से होते हुए आती है, और वो नदी यहां पर इन करती है, और वो घाघरा नदी जो है वो साथियों बिहार और यूपी के दरमियान सीमा भी बनाती है। क्या बनाती है? सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी?
घाघरा नदी। तो ये बात याद रखिए कि घाघरा नदी कहां से आती है, यूपी से, और यूपी में उसको सरयू नदी कहा जाता है और यहां पर उसको घाघरा नदी कहा जाता है। क्लियर है आपका? ठीक है। यहां चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए